वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जहां हम आपको बताएंगे फेसबुक ऐड में बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। बिडिंग स्ट्रेटेजी का सही इस्तेमाल आपके फेसबुक ऐड कैंपेन को सफलता पहुंचाने में काफी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको और बताता हूं बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं और बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी। सही बिडिंग स्ट्रेटेजी से आप कम बजट में ज्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप सही बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करें तो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान के चलो आप एक नए शहर में गए और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि ए स्थान से बी स्थान जाना। नई सिटी है, आपको पता नहीं है किस तरीके से कितना किराया जाता है ऑटो से। तो हो सकता है ऑटो वाला आपसे 100 रुपए की जगह 500 रुपए भी चार्ज कर ले। ऐसे रिक्शा वाले होते हैं, ऐसी टैक्सी वाले होते हैं। अगर वहां पे मीटर लगा हुआ है और फिक्स रेट है मीटर का, वहाँ जो भी शहर है वहाँ की गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कोई भी ऑटो या टैक्सी का मीटर का चार्ज। तो वो क्या है? ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी। और अगर वो खुद से चार्ज करता है तो उसे हम बोलते हैं मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि दो तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। यानी कि ऑटो से, अगर ऑटो में मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और मीटर के हिसाब से आपको चार्ज पे करना है, तो वो है ऑटोमेटिक। और अगर वो आपसे 100 की जगह 500 रुपए चार्ज कर ले, अगर आपको पता है सब कुछ, आपका जाना पहचाना शहर है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे 100 की जगह आप 70 80 50 रुपए भी दे सकते हैं। तो देखते हैं हम कहाँ मिलती है हमें बिडिंग स्ट्रेटेजी, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम ऑटो हमें मिलती है, किस तरीके से हम मैनुअल वहां पे हम इंटर कर सकते हैं। तो अभी हम चीजों को समझते हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी की, तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप एड स्पेंड को अपने हिसाब से। जितना पैसा आप फेसबुक को देना चाहें उतना आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। कहाँ मिलती है हमें ये? हमें ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है? एड सेट लेवल पे। ठीक है, तो हम एड सेट लेवल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। इससे ऑप्शन सिस्टम भी आपका मजबूत हो जाता है। अगर हम बात करें मैनुअल वर्सेज ऑटोमेटिक की, मैंने आपको बताया ऑटो में मीटर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक। अगर आप बार्गेनिंग करके कम कर लेते हैं चार्ज को, तो इसको हम कह सकते हैं मैनुअल। या हो सकता है आपको पता नहीं है तो आपसे ज्यादा भी चार्ज कर सकता है फेसबुक। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, मैनुअल। तो देखिए अभी हमने लीड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। ठीक है, तो इसमें हम बिडिंग कर सकते हैं। यानी कि हर एक क्लिक, हर एक इंप्रेशन क्या होता है? बिडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट पर लीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें 800 रुपए में, यानी कि ऑटो सजेस्ट जो बजट होता है, ठीक है, 800 रुपए। 800 रुपए में हमें कितनी लीड दे रहा है? 12 से 34। ठीक है, तो इसका एवरेज हम निकालते हैं। यानी कि मिनिमम 12, मैक्सिमम 34, 34, 12 से 34। तो एवरेज इसका आया कितना? 46 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। दोनों को टोटल कर लेंगे हम। 12 और 34 कितना हुआ? ये 12 और 34 अगर हम ऐड करते हैं तो 46 डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो आया 23। यानी कि 800 रुपए में हमें 23 लीड मिल गई। यानी कि एक लीड की जो कॉस्ट आ रही है 37 रुपीज आ रही है एज पर फेसबुक। इसी के आधार पर हमें बिडिंग सेट करनी है। ठीक है, मैनुअल बिडिंग हमें सेट करनी है। बजट जो हमने लगाया और जितनी अनुमानित लीड हमें ये फेसबुक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलो 40 डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? आपका जो एड है उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो 40 रुपीज में, क्योंकि फेसबुक को सब पता है। ये पूरा एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ये पूरा एआई पे काम करता है, इसको सब कुछ पता है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो 40 रुपए में आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 40 रुपए में आपकी लीड आए, क्योंकि हम लीड फॉर्म चला रहे हैं, तो 40 रुपए में आपकी लीड आए, 40 से ज्यादा नहीं आए।
ठीक है। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मान के चलो बहुत डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ऑटो वाला क्या करेगा, हमें लेके नहीं जाएगा, छोड़ जाएगा, फिर हमें दूसरे ऑटो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे 30 रुपए बोला फेसबुक से कि भाई हम 30 रुपए देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मना कर रहा है। दिख रहा है आपको कि आपका ऐड मैं नहीं रन करूंगा। ठीक है, गारंटी नहीं है, लीड आएंगी नहीं आएंगी, बजट आपका एडजस्ट होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एवरेज निकाल के उसके हिसाब से अगर आप बिडिंग सेट करना चाहते हैं तो बिडिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग बिड कैप। ठीक है, अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के आपको, अलग अलग जब हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो अलग अलग तरीके के बिड कैप मिलते हैं आपको। लोएस्ट कॉस्ट का आप लगा सकते हैं, टारगेट कॉस्ट का आप लगा सकते हैं, इसके बाद में आप बिड कैप लगा सकते हैं और कॉस्ट कैप लगा सकते हैं। ये 4 तरीके के आपको कैप मिलते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग मिलते हैं। वैल्यू बिडिंग की अगर हम बात करें तो वैल्यू बिडिंग क्या होती है, इसमें आप अपने एड्स के हर कन्वर्जन की कीमत पर बिड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी बिडिंग सेट करनी है, जिससे कि आप ज्यादा पैसे ना दें और फेसबुक आपका ऑक्शन में वहीं पे आपको लेकर जाए जहां पे लोग आपका फॉर्म फिल कर सकें या कन्वर्जन कर सकें। तो आप ज्यादा से ज्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं अगर बिडिंग स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं तो। या स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक भी रहने दे सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी डिपेंड रहने दे सकते हैं। पर होता है क्या है, हमें पता नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नए एडवर्टाइजर जितने भी आते हैं, मान के चलो 5,000 रुपये उन्होंने बजट लगाया, स्टार्टिंग में फेसबुक कुछ सस्ती लीड दे देता है और फिर आपका 5,000 रुपये बजट एक दिन में एग्जॉस्ट कर देता है और आपको बहुत महंगी लीड पड़ जाती है। तो इन चीजों को समझते हुए पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले यूज कीजिए, हर चीज को आप यूज कीजिए। लोएस्ट कॉस्ट लगाइए, टारगेट कॉस्ट लगाइए, बिड कैप लगाइए, कॉस्ट कैप लगाइए, अलग अलग तरीके से आप कैपिंग करिए। ठीक है, अलग अलग तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्ट में आपको कैपिंग मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिंग लगा सकते हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, बजट भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जितना बजट आप चूज करना चाहें उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से मैं 2015 से कैंपेन रन कर रहा हूं, तो मैं स्टार्टिंग में जो कैंपेन का बजट रखता हूँ 300 रुपये रखता हूँ। जैसे 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 आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं बजट बढ़ाता जाता हूँ। और बजट बढ़ाने का तरीका है कि ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर आप डबल कर दें ट्रिपल कर दें। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपको देखनी है, फ्रिक्वेंसी अगर 2 से ऊपर है तो आपको बजट नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर 2 से कम है तो आप बजट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 300 रुपये का, यानी कि मेरी लीड सही आ रही है तो मैं 25% ही बजट बढ़ाता हूँ। वही फेसबुक का रूल कहता है, 25% से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए एक दिन में आपको। 25% पे एकदम लीड की कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, फिर एवरेज आ जाएगी। ठीक है, जो पहले आ रही थी आपकी। तो ऐसे ही आपको 25-25% करके आपको बढ़ाना चाहिए और आप अपने ऐड को अच्छी परफॉर्मेंस में लेके जा सकते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप पूरा फेसबुक मास्टरी कोर्स फ्री में कर सकते हैं हमारे साथ में, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। और बेल घंटी को आप दबा दीजिए जिससे कि आप आने वाली हमारी हर वीडियो को देख पाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।